पूर्व में हम लोगों ने वन संसाधन के विषय में अध्ययन किया था। वनों से कौन कौन से लाभ हो रहे हैं। हम देखते हैं कि वनों से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मानव को प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ में लकड़ी, गोंद, दवाइयाँ और वन से जो अन्य उपज प्राप्त होती है वो उससे जो लाभ हो रहे हैं उसके कारण से वनों का जो है बहुत अधिक उपयोग किया जाने लगा है। वन जो है जैव संपदा से धनी है और वनों के कारण से धरातल पर बायोडाइवर्सिटी जो का विकास हुआ है उसके कारण से धरातल पर जलवायु सम और नम बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में वनों का विनाश कर दिया गया है उन क्षेत्रों में जलवायु जो है उष्ण हो गई, शुष्क हो गई और मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गई। हम लोग आज डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का ह्रास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वनों का जो विनाश है या ह्रास है वो मानव एवं जनित और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के कारणों से वनों का विनाश होता है। धरातल पर भारतीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए और विश्व के संदर्भ में हम देखें तो हमारा कुल धरातल जो विश्व का है वो 14.1490 लाख हेक्टेयर भूभाग कुल हमारे पास उपलब्ध है। उसमें से 40% जो भूभाग है उस भूभाग पर वन विकसित हो सकते हैं। कुल भूभाग में से 40% जो क्षेत्र है उस पर वनों का विनाश, वन विकसित हो सकते हैं। वनों के लिए वो क्षेत्र अनुकूल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 40% अनुकूल है लेकिन इतने प्रतिशत भूभाग पर वर्तमान में वन नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण है कि वनों का विनाश हुआ है, वनों का ह्रास हुआ है। हमारे जो है 25% भाग ही केवल धरातल के वन से आच्छादित है, जबकि होने चाहिए कुल धरातल के जो है 33% भाग पर वन होने चाहिए, जिससे जलवायु जो है अनुकूल बनी रहे और बायोडाइवर्सिटी के विकास में सहायता मिल सके। प्राकृतिक और मानवीय कारणों से जो है वर्तमान में हमारे पास विश्व में केवल 15% वन भाग ही शेष बचा है, जबकि होना 33% चाहिए। हमारे पास केवल विश्व में 15% भाग ही वनों से ढके हुए हैं और वो 15% भाग भी धीरे धीरे उनका विनाश हो रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मानव के साथ साथ प्राकृतिक कारण भी जो है वनों के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम लोग वनों के विनाश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वनों के विनाश के कई कारण हैं। मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण दोनों ही कारणों से धरातल पर वनों का विनाश हुआ है, प्राकृतिक वन्यजीव का विनाश हुआ है। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारकों के विषय में चर्चा करें। कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जिसके कारण से धरातल पर वन का विनाश हो रहा है, वन में कमी हो रही है। सबसे पहले है प्राकृतिक कारणों में वृक्षों में लगने वाले रोग। वृक्षों में जो लगने वाले जो रोग हैं उसके कारण से उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों का जो है ह्रास हो रहा है। कई प्रकार के जो रोग वनों में लग जाते हैं और उनके कारण से जो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में जो है वनों का, वृक्षों में लगने वाले जो रोग हैं उनमें ब्लिस्टर रोग, पाइन के वृक्ष में ये रोग लगता है, ब्लिस्टर रोग। चेस्टनट जो है
चेस्टनट के वृक्ष में चेस्टनट ब्लाइट नामक जो रोग है वो चेस्टनट के वृक्ष में लगता है। एल्म वृक्ष में भी, एल्म का जो वृक्ष है उसमें भी जो है डच एल्म नामक कीड़ा जो है, रोग जो है, डच एल्म नामक जो रोग वो एल्म नामक वृक्ष में लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वृक्षों के अंतर्गत जो है, चाहे उष्णकटिबंधीय हो, चाहे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, चाहे मानसूनी वनों का क्षेत्र हो, उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। उन रोगों के कारण से उस क्षेत्र में वृक्षों का धीरे धीरे सूखने लगते हैं और उनमें कमी आने लगती है, जिससे वनों में ह्रास होने लगता है। हम देखते हैं कि जंगल में जो है कई प्रकार के कीट, कीड़े मकोड़े जो पाए जाते हैं, वो कीड़े मकोड़े जो है वृक्षों की जड़ों में, उनकी पत्तियों में और तनों को जो है धीरे धीरे कुतर देते हैं, जिसके कारण से वृक्ष सूखने लगता है और उसका ह्रास होने लगता है। कई कीड़ों का जो है नाम सामने आया है, जैसे पाइन बीटल नामक एक कीड़ा है। ये वृक्षों में लग जाता है। साफ फ्लाई एक कीड़ा है, ये वृक्षों में लग जाता है। जिप्सी नामक जो कीड़ा है ये वृक्षों में लग जाता है। टसोक, ब्राउन टेल, ये कुछ कीड़े हैं जो वृक्ष के तने, पाइन बीटल, साफ्लाई, जिप्सी, टसोक, ब्राउन टेल आदि कुछ कीड़ों के नाम हमारे सामने आए हैं जो वृक्षों में लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ कीड़े और मकोड़े जड़ों में दीमक लग जाती है, जिसके कारण से उनकी पत्तियां, उनका तना और उनकी जड़ें खराब हो जाती है और उसके कारण से वृक्ष सूख जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जंगली क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे जो है वनों के विनाश का प्रमुख कारण हमारे सामने उभर के आए हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है दीमक की मात्रा अधिक पाई जाती है और उसके कारण से पेड़ पौधों में दीमक लग जाती है और वो जो है पेड़ों की तने और जड़ों को जो है दीमक धीरे धीरे क्षय कर देता है। उसके कारण से वृक्ष सूख जाते हैं, जो है वनों के विनाश का कारण बनते हैं। वनों के विनाश में जंगली पशुओं के द्वारा वनों का विनाश किया जाता है। जंगल में पाए जाने वाले कुछ जीव जो है लोमड़ी, खरगोश, चूहे, लीवर, ऐसे जीव जंतु जो बिल बनाकर रहते हैं, वो जंगली पशुओं के द्वारा वन वृक्षों की जड़ों को उतर दिया जाता है और उसके कारण से धीरे धीरे वृक्ष सूखने लग जाता है और इस तरह से जंगल में जो है वनों का, वृक्षों के सूखने के कारण से उनका विनाश होने लगता है। जंगल के विनाश का एक प्रमुख कारण वन के विनाश का वनों में लगने वाली आग, दावा नल जिसे कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वनों में और शीतोष्णकटिबंधीय वनों में वृक्षों के आपस में रगड़ के कारण से, कई बार बांस के वृक्षों में रगड़ के कारण से या मानवीय कारणों से जो है वनों में कई बार आग लग जाती है। उस आग के कारण से हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में वन जो है जलकर, ना जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपके
हम यूएसए के जो है कैलिफोर्निया क्षेत्र में वर्तमान में जो आग लगी है उसके कारण से जंगल धीरे धीरे विनाश हो रहा है। तो वनों का जो ह्रास का जो एक प्रमुख प्राकृतिक कारण है वो है वनों में लगने वाली आग। इन प्राकृतिक कारणों के साथ साथ हम देखते हैं कि नदियों के किनारे ब्रह्मपुत्र है, हिमालय की जो नदियां हैं जिनमें वर्ष पर्यंत पानी की अधिकता होती है, लेकिन मानसून काल में जब उनमें पानी अधिक आ जाता है तो वन भूमि जो है बाढ़ में डूब जाती है। उसके कारण से भी कई वृक्ष पानी के साथ उखड़ कर बहने लगते हैं। धीरे धीरे वन बाढ़ के कारण से वनों का विनाश होता है। मानवीय कारणों, प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय कारण अनियंत्रित पशु चराई, स्थानांतरित कृषि, खनन, औद्योगिक कार्य, परिवहन की क्रियाएं, कृषि भूमि की प्राप्ति के लिए रिहायशी बस्तियों के विस्तार के साथ साथ और यंत्रीकरण के कारण से जो है वनों का विनाश हुआ है। हम देखते हैं कि 3 प्रकार के वन हैं, संरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। संरक्षित वनों में पशु चराई प्रतिबंधित है, लेकिन वर्गीकृत जो सुरक्षित वन है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है और अवर्गीकृत वन है, उनमें पशु चराई जो है कुछ नियमों के साथ सरकार के द्वारा दी गई है। साथ ही हम देखते हैं बकरी, भेड़ कुछ ऐसे पशु हैं जो चराई के साथ साथ उस क्षेत्र को बिल्कुल इतना अधिक विनाश कर देते हैं कि वो जो है आगे वनस्पति उग नहीं पाती है, उनके खूर है या अंतिम पौधे का जो अंतिम भाग तक वो अपने आहार में ले लेते हैं, जिसके कारण से वनों का विनाश होता है। विश्व में जो वनों का जो क्षेत्र है उन भूभागों में जो पाई जाने वाली आदिवासी जातियां हैं वो स्थानांतरित कृषि करती है। एक क्षेत्र के वनों को साफ करके भूमि प्राप्त करती है, वहाँ कृषि करती है, 2-4 साल में उस जगह को छोड़ के अन्यत्र जो है स्थानांतरित हो जाती है, पुनः नया भूभाग प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश करती है, जिसके कारण से धीरे धीरे जो है उस क्षेत्र में वन कम होने लगते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र के वन में कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं पुनः वन उस स्थिति में आने के लिए। जबकि एक महत्वपूर्ण कारक जो है वनों के विनाश का वो है खनन क्षेत्र। अरावली, दक्षिण पूर्वी भाग, हिमालय, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो जिन क्षेत्रों में खनन अधिक किया जाता है उन क्षेत्रों में खनन के लिए भूमि की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। उस क्षेत्र में जो है जहाँ खनिज निकाला जा रहा है उस क्षेत्र का तो खनन पेड़ पौधों को काटा ही जा रहा है, साथ में जो है खनन से निकलने वाला जो मलबा होता है उसके निक्षेपण के कारण से भी आसपास के जो क्षेत्र है वो वन रहित हो जाते हैं, उसके कारण से वनों का विनाश होने लगता है। साथ ही खनन क्षेत्रों में जो परिवहन के साधन, जो बस्ती, जो निवास के लिए जो भूभाग उनका आवश्यकता होती है उसके लिए भी जो है वनों की भूमि से वन काट कर उनकी भूमि की प्राप्ति की जाती है। वनों के विनाश का एक मुख्य कारक है औद्योगिक विकास। मानव की एक महत्वपूर्ण क्रिया है उद्योग। उद्योगों के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है और उसके कारण से जो है जहाँ फैक्ट्री या कारखाने की लग रही है उस भूभाग के वृक्ष को काटे जाएंगे। साथ ही उस क्षेत्र के जो है में जो लेबर निवास, श्रमिक निवास करते हैं उसके लिए भी उनको वन भूमि को साफ करके जमीन प्राप्त की जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ उद्योग ऐसे हैं जो वनों पर आधारित है, जैसे फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, ऐसे उद्योग है। रेलवे के जो स्लीपर बनाए जाते हैं उनके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो फर्नीचर, कागज और जो दूसरे जो उद्योग है उनके लिए वनों को काट कर कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, और जिसके कारण से वन भूमि का, वनों से उसका जो विनाश हो रहा है। परिवहन के साधनों का विकास। 3 प्रकार के परिवहन के साधन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, ये परिवहन के साधन हैं।
इन तीनों ही प्रकार में रेल और सड़क मार्ग के निर्माण के लिए जो है, जिस क्षेत्र में रेल और सड़क मार्ग का निर्माण किया जाता है उस भूभाग से जो है वृक्षों को काटा जाता है और उस क्षेत्र में पड़ने वाले वनों को जो काट कर विनाश किया जाता है। परिवहन, जैसे उदयपुर से डूंगरपुर और अहमदाबाद जाने वाला जो मार्ग है, अरावली के सारे जो NH8 है, और भी जो पर्वतीय क्षेत्रों में या वन क्षेत्रों में जो गुजरने वाले मार्ग हैं, चाहे जिला मार्ग हो, राज्य मार्ग हो, राष्ट्रीय मार्ग हो, उनके निर्माण हेतु जो भूमि प्राप्त की जाती है वो वन भूमि के होने से वहाँ वनों का विनाश हुआ है। भारत में या विश्व में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न की और अन्य कृषि फसलों की हमें बहुत अधिक आवश्यकता हो रही है, और कृषि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि भूमि की अत्यधिक आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। तो कृषि भूमि प्राप्ति के लिए जो है मानव ने वन क्षेत्रों को साफ करके उन क्षेत्रों में कृषि करना प्रारंभ किया, जिससे जो है वन का बिल्कुल ह्रास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ पहले सघन वन थे, लेकिन कृषि भूमि की मांग के कारण से धीरे धीरे इन क्षेत्रों में वनों का ह्रास किया गया और वर्तमान में जो है नाम मात्र के वन इन प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वनों के विनाश का जो कारण है वो कृषि भूमि की प्राप्ति है, और जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ कृषि भूमि की हमें आवश्यकता अधिक है, जो वनों के विनाश का मुख्य कारण बन रही है। मानव के निवास के लिए चाहे गांव हो या शहर हो, उसे जो है बस्ती का निर्माण करना पड़ता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मकानों की आवश्यकता है और रिहायशी बस्ती का जो है निरंतर प्रसार हो रहा है। शहरों का विस्तार जो है बहुत अधिक हो रहा है। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उनका विस्तार 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के एरिया में हुआ, तो उस क्षेत्र के वनों को जो है बिल्कुल साफ करके उनके लिए रिहायशी बस्ती, रिहायशी मकान बनाए गए। वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण यंत्रीकरण, प्रत्यक्ष रूप से ये वनों के विनाश का कारण नहीं है, लेकिन वनों का जो विनाश है यंत्रीकरण के कारण से तीव्र गति से हुआ। प्राचीन काल में वन से जो लकड़ी प्राप्त की जाती है वो मानवीय श्रम के द्वारा की जाती है। मानव अपने श्रम के द्वारा पुराने जो औजार थे उनसे वनों को काटता था और बहुत ही कम मात्रा में लकड़ी को प्राप्त करता था। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक यंत्रों के कारण से दुर्गम से दुर्गम स्थानों के वनों को भी मानव ने अपनी पहुंच में लिया है, उन्हें काट कर जो है अपने उपयोग में ले रहा है। तो हम देखते हैं जैसे कनाडा है, साइबेरियन क्षेत्र है जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, संकुल वन जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वन है, उन वनों का जो ह्रास है उसका मुख्य कारण यंत्रीकरण है। भारत में भी वनों का जो ह्रास है वो यंत्रीकरण के कारण से ही बढ़ा है। ये सभी जो कारण है उनके कारण से वनों का विनाश बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वर्तमान में अभी देख रहे हैं कि 19% के लगभग ही वन पाए जाते हैं, जबकि भारतीय वन नीति जो ये कहती है कि 33% वन जो है धरातल पर होने चाहिए, जो है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।